और सबसे श्रेष्ठ जीवन जीना सीखना है रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया में कैसे जीना है रामचरितमानस सिखाएगी। मृत्यु को कैसे सुधारना है गीता सिखाएगी। जीवन को कैसे सुधारना है रामचरितमानस सिखाएगी। इस बात से भी आप बहुत खुश होंगे कि उर्दू में भी रामायण एक विद्वान ने लिखी मिर्जा गालिब के टाइम। आध्यात्म सिर्फ वो नहीं है जो भोलेनाथ के पास गए जल चढ़ा दिया आ गए हो गई पूजा। आरती में गए आरती घुमा दी दर्शन कर लिए हो गई पूजा। वो आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म हम समझते हैं कि खाली हाथ आए थे, ये गलत बात है। भाग्य लेकर के आते हैं और जाते खाली हाथ सब कुछ दे करके जाते हैं। कर्मों की खुशबू छोड़ के जाते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसकी खुशबू रहती है, महक रहती है और उस महक के द्वारा अगले जन्म का भाग्य का निर्माण होता है। जैसे कर्म की महक छोड़ के जाएंगे उसके द्वारा नेक्स्ट जन्म का जीवन का भाग्य का निर्माण होता है। हमारे को भगवान जब संसार में भेजते हैं 4 काम का वो उम्मीद लेके भेजते हैं। वो इच्छा करते हैं कि बेटा तू संसार में जाकर के इन 4 कामों को पूरे कर। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब व्यक्ति इन 4 कामों को देखो, एक व्यक्ति खाली पैसा ही पैसा कमावे तो उसके अंदर पैसों से धनी हो जाएगा, लेकिन अगर शरीर में शक्तिहीन हो जाए तो उस पैसों का उपयोग नहीं रहेगा, पैसों का शुभ नहीं मिलेगा। तो जब व्यक्ति संसार में इन 4 कर्मों को बराबर करता हुआ चलता है, गाड़ी के 4 पहिए में बराबर हवा होती है तो ही वह गाड़ी निश्चित नियत मंजिल तक ले जाती है। और यदि उसमें एक ही पहिए में हवा ज्यादा हो जाए बाकी के में नहीं हो गई तो गाड़ी निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच जाती। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर हमारे को धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 सीढ़ियां मिली है। 4 सीढ़ियों पर चलने का मौका मिलता है। तो हम आपको भी और अपने आप को भी इन सर से प्रेरणा लेकर के सीखने के लिए कह रहे हैं कि हमें जीवन में जो कर रहे हैं उसके साथ साथ आध्यात्म को भी उतारना चाहिए। आध्यात्म के लिए भी समय नियुक्त करना चाहिए। आध्यात्म सिर्फ वो नहीं है जो भोलेनाथ के पास गए जल चढ़ा दिया आ गए हो गई पूजा। आरती में गए आरती घुमा दी दर्शन कर लिए हो गई पूजा। वो आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म वो है जो हमारे ग्रंथों में बद्ध है, उनकी भाषा को निकाल करके हमारे अंदर ले जाना है और वह हमें क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है, वह कुछ कहना चाहते हैं। प्रत्येक ग्रंथ कुछ न कुछ कहता है, उसमें बहुत चीजें हैं। उसको हम जीवन में उतारेंगे ना, पढ़ेंगे और उसके अंदर जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने का यदि एक व्यक्ति ने एक दृष्टांत भी उतार लिया तो उसका जीवन सफल हो जाता है। सिर्फ एक दृष्टांत से भगवान अब हमारे को धरती पे भेजा है उसकी पूर्ति समझ लेते हैं। अब हम उसको कोशिश तो करते हैं लेकिन बिना स्वाध्याय के करते हैं, बिना पढ़ के करते हैं तो उसका आनंद नहीं आता। तो जीवन के अंदर चाहे रामचरितमानस लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब लो, चाहे कोई सा भी ग्रंथ लो जो हमारे को अच्छी शिक्षा देता है उसको पढ़ना चाहिए, उसके दृष्टांतों को समझना चाहिए और उस पे आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ जीवन जीना सीखना है रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया में कैसे जीना है रामचरितमानस सिखाएगी। मृत्यु को कैसे सुधारना है गीता सिखाएगी। जीवन को कैसे सुधारना है रामचरितमानस सिखाएगी। इसलिए रामचरितमानस को हमें पढ़ना समझना और उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सर की इच्छा है कि मैं इसको पढ़ूं समझूं। तो सर अब सबको अपना पूरा परिवार समझते हैं तो क्यों नहीं मैं इसको थोड़ा सा सबको दिखता हुआ काम रहे, सब बच्चे भी देखें तो उनकी भी रुचि होगी, वो भी इसको जीवन में आगे लेकर के उपयोग में करेंगे। भगवान भोलेनाथ के दरबार में माँ शारदा की ऐसी मनोकामना द्वारा हमारे ऋषि सर रामचरितमानस का जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगेगा उसके ऊपर अपने को आधा घंटा ज्ञान समझेंगे। चर्चा जिसको बोलते हैं शास्त्रार्थ चर्चा, शास्त्रार्थ ज्ञान। उसके अंदर ना पर्टिकुलर किसी धर्म का संबंध होता है क्योंकि शास्त्रार्थ होता है सत्य क्या है उसकी खोज, ना किसी पर्टिकुलर उम्र का बंधन होता है, ना उसमें लड़के लड़की का बंधन होता है, जेंडर का लफड़ा नहीं होता है। भाई शास्त्रार्थ मतलब सत्य की खोज, सत्य को परखना, जो शास्त्रों में है उसको समझना। अब आपको जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था
जब 14 वर्ष का भगवान राम को वनवास हुआ था, उसी दिन एक घटना होती है। श्रृंगी ऋषि एक महात्मा थे, वो देवलोक गमन हो जाते हैं। तो श्रृंगी ऋषि के पास में एक बहुत ज्ञान में मतलब बिल्कुल सीधा साधा भोली भाली प्रवृत्ति की उनकी शिष्या थी, नाम था मां शबरी, उनके सानिध्य में रहती। तब सबरी कहती है कि गुरुदेव ने पहले बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं अब संसार छोड़ के जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो? मैं किनके सहारे जीऊंगी? मेरा जीने का क्या मकसद है? मैं क्यों जीवित रहूं? मुझे भी लेके चलो। हजारों प्रकार के प्रश्न किए। तब गुरुदेव ने कहा तुम्हारे जीने का एक ही आधार है, एक दिन यहाँ पर राम आएंगे और वो तुम्हें साक्षात से शरीर दर्शन देंगे, शरीर सहित भगवान आपको दर्शन देंगे। वह सबरी सिर्फ गुरु के इस वचन को सुन लिया और इसके ऊपर 14 साल तक चलती रही। काम क्या था? पहले राम आएंगे, सफाई करनी, आसन लगाना, उनको बिठाने के बारे में योजना बनानी, यही उसका दिनचर्या था। और इसी उम्मीद को, इसी दिनचर्या को भगवान ने पार लगाया और सह शरीर उसके सामने जाकर के दर्शन दिए। एक सबरी ने चल के कहीं गई थोड़ी क्या, मैं मंदिर जाऊं, मैं वहां जाऊं जहाँ राम मिले, कहीं नहीं गई। राम उसके पास गए। क्यों गए? क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ था। जो दृढ़ विश्वासी होता है, जो धर्म के ऊपर दृढ़ रहता है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं जो धर्म के ऊपर दृढ़ रहता है। मां सबरी से संबंधित या फिर रामचरितमानस में तो हजारों दृष्टांत हैं, जिसको भी अपन ले उसको ले सकते हैं। अब हमारे गुरुजी सर आपसे अनुरोध है, आप हमें रामचरितमानस का जो भी दृष्टांत आप हमें रसपान करवाएंगे। हम गणेश मंगलानाम वाणी वाणी यहाँ पे सरस्वती जी के संदर्भ में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्याम विनः न पश्यन्ति सर्वा स्वां समीश्वरं वंदे पूर्णमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणं यमाश्रितो निवर्तो चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया, तो वक्र चंद्रमा की भी महिमा बनती है, 3 साल है। तो यहाँ पर ये शिव जी का भी आह्वान है। मंगलाचरण सीताराम गुणधाम पुण्यारणं विहारिणं वंदे विशुद्ध विज्ञानं कवीश्वर कवीश्वरं। कवीश्वर वाल्मीकि जी, कवियों में ईश्वर के समान, और कवीश्वर महावीर हनुमान जी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं श्री सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। सीता जी की वंदना है। जब भी कोई पूजा शुरू होती है तो मंगलाचरण होता है। यन्माया विश्वं चलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्स्वादनशैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत् भावमेकमेव हि भवाम्भोदेऽस्ति तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणकरं रामाख्यमीशं हरिं। सूर्य भगवान
और चंद्र दोनों ये ईश्वर साक्षात। ऐसा कहा गया है कि सूर्य, चंद्र, माता और पिता ये चार देव हैं जो हमको दिखाई देते। जपाकुसुम संकाशम काश्यते महातिथिं तमोरिं सर्वपावनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दिवाकर सूर्य का, सूर्य को जब आप जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़े से विष्णु के भी का भी प्रयोग करें। खाली पानी दीप है, एक लाल कलर का कोई पुष्प भी अर्पित करें, विष्णु डालें और उसके बाद सूर्य की आराधना करें। संसार में जो कुछ पदाकांक्षी होती है वो सूर्य की उपासना, सूर्य की महती पुकार की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने वाली। जपाकुसुम संकाशं काश्यते महाकृतिं तमोरिं सर्वपावनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधिशंखतुषाराभं दीर्घोदारसंभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भो मुकुटभूषणं गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। धरणी पृथ्वी के पुत्र हैं मंगल देव, उनकी आराधना की जाती है। प्रियंगकलिकाश्याम रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं देवताओं के गुरु देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। बृहस्पति देव देवताओं के आचार्य बने गए हैं और बृहस्पति बहुत ही बेनेवलेंट शक्ति है और असुरों के देवता शुक्र माने गए। तो इन सभी नवग्रहों की पूजा की जाती है, अर्पण किया जाता है, वंदना की जाती है। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हेमकुन्दवृणालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। भार्गव शुक्र भगवान को, शुक्रदेव को कहा गया है। सभी देवता ग्रह ये सभी पूज्य हैं, आपके शरीर को, आपके जीवन को सुशोभित करते हैं विभिन्न गुणों से। नीलांजन समाभासम, इसके बाद शनिदेव की आराधना आती है। जब भी आपको तात्कालिक रेमेडी की जरूरत हो तो हनुमान जी की आराधना करें, शनिदेव की आराधना करें और दुर्गा माता की आराधना करें, जल्दी रिलीफ मिलती है। नीलांजन समाभासम, नीले अंजन पक्षी का रंग होता है, यार बहुत सुंदर होता है, वो रंग है शनिदेव। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। उसके बाद असुर जो है शक्तियां, दोनों ही शक्तियों का महत्व है। अगर असुर नहीं होंगे तब भी ब्रह्मांड में संतुलन होगा। तो इसलिए वो भी नवग्रहों में है। अर्धकायम महावीर, अर्धकाय जिसकी आधी काया है, महावीर है, सेनापति है। जैसे मंगल देवताओं के सेनापति हैं, उसी तरह से राहु देव वहां के, उनकी आराधना होती है। अर्धकायम महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिकागर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। प्रणमाम्यहम् सही उच्चारण है, कभी कभी लोग प्रणमाम्यहम्, प्रणाम्यहम्। तो राहु की उपासना
पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रिमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुस्माहितः दिवावाय दिवारात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यं कुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम् गृहनक्षत्रजा पीडास्तपरातिसुद्वा काः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो भूतेन संशया। तो ये नवग्रह पूजा। इसके बाद ऐसी स्थिति थी मध्यकाल में, भारतीय इतिहास का एक कालखंड था जब जरूरत इस बात की पड़ी कि हमारे भक्ति संत जो हैं उनका आविर्भाव हो, जो समाज को और मनुष्य को भक्ति का संदेश है। दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है, दर्शन शास्त्र का जो उद्देश्य है वो 3 डायमेंशंस जो लाइफ के हैं उनके अंतर संबंध को स्पष्ट, मैटर, सोल और गॉड, ये 3। मैटर पे हम लोग बने हुए, स्थूल शरीर, मेटीरियलिस्टिक अप्रोच, बॉडी सेंट्रिक अप्रोच जो होती है उसको मेटीरियलिस्टिक अप्रोच था। उसके बाद शरीर के अंदर ज्योति पुंज की तरह, नूर की तरह, विष्णु एक शब्द है, ईश्वर का नूर, लाइट ऑफ गॉड, वो आत्मा है। पदार्थ पहला डायमेंशन, दूसरा आत्मा, तीसरा परम आत्मा, सुप्रीम। इन तीनों के बीच में संबंध क्या है, इसको कोई विषय अगर स्पष्ट करता है वो दर्शन शास्त्र। पूरे विश्व में ये प्रयास किया गया। ये दर्शन शास्त्र को हम लोग फिलॉसफी कहते हैं। 1 डायमेंशनल फिलोसफर्स भी हुए भारत में भी और पाश्चात्य जगत में भी। 2 डायमेंशनल फिलोसफर्स भारत में भी, पाश्चात्य जगत में भी। जैसे बौद्ध धर्म, जब गौतम भगवान से पूछा गया कि ईश्वर है या नहीं, तो वो कहते थे वो मौन रहे, उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा। इसलिए 2 डायमेंशनल हो गया है बौद्ध धर्म, ईश्वर की सत्ता पर मौन। जैन धर्म में वो कहते हैं कि अगर है तो हमारे तीर्थंकरों के सबऑर्डिनेट, तीर्थंकर धर्म गुरुओं की तरह है। 24 तीर्थंकर जन्म जैन धर्म में है। तो पहले इंस्टांस में मना करते हैं कि ईश्वर नहीं है, दूसरे में कहते हैं कि यदि है तो हमारे तीर्थंकरों के सबऑर्डिनेट। बौद्ध धर्म ये मानता है कि अगर चावल बोया जाएगा तो चावल ही मिलेगा, इसलिए प्रेयर्स की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है वहां पर। लेकिन हिंदू धर्म तीनों डायमेंशंस को मानता है, पदार्थ, आत्मा और परमात्मा को, कि कर्म करने के बाद उस परमात्मा, उस असीम सत्ता, उस ईश्वर पे छोड़ दिया जाता है। ये उसकी मर्जी है कि वो आपको फल दे या ना दे, आपको सुफल मिले या ना मिले, आज मिले या 10 साल बाद मिले। वो चक्र के आधार पर, काल चक्र के निर्भर करता है। इस संदर्भ में मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधने का सफल प्रयास किया, और ऐसा संभव इसलिए हो पाया कि तमाम शासकों में जो मध्यकाल में हुए, उनमें एक ऐसे शासन का शासनकाल चल रहा था जो लिबरल था। अकबर की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस दौरान तुलसीदास का जन्म हुआ। जन्म थोड़ा पहले हुआ, लेकिन मानस का सृजन जो हुआ है वो 1576 से 1578 के बीच में। इसके बनाने में फैक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष का समय लगा था, 2 वर्ष और कुछ माह का। उसी तरह से 2 वर्ष 7 महीने और 23 दिन रामचरितमानस के सृजन में तुलसीदास जी को लगे। तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर के एक पिटीशन आज भी पेंडिंग है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एक अज्ञात कविता के अनुसार जो उस जमाने या बाद में लिखी गई,
तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में है और वहाँ पे उनके पिताजी आत्माराम जी थे और माता तुलसी देवी थी। और जब ये जन्म का बातें हुई नहीं, इन्होंने राम का नाम लिया तो बचपन का नाम एक राम मूला पड़ गया। मूल नक्षत्र में जन्म था। 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें एक नक्षत्र मूल है जो बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता। तो इनके पिता को बड़ी घबराहट हुई और उन्होंने परेशान होकर के कि इस बालक का क्या किया जाए, अशुभ बालक पैदा हो गया। इसको सौंप दिया एक दासी को जिसका नाम चुनिया नाम की एक दासी थी, उसको दे दिया बच्चे को। जो कुछ भला बुरा होगा चुनिया बोलते गए उसको, और वो सौंप दिया। और उसके बाद तुलसीदास जी को चुनिया ने संत नरहरिदास जी को दे दिया। नरहरिदास जी सोरों में रहते थे। सोरों एक जहाँ शुक्र अवतार हुआ है दशावतार में, ये कासगंज एक जगह है उत्तर प्रदेश में, बरेली आगरा हाईवे पर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें सोरों पड़ता है। गंगा जी के किनारे बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पे शुक्र अवतार की भी व्यवस्था उस जमाने की बड़े पुराने बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो वहाँ पे सरोवर भी है और वहाँ पे तुलसीदास जी के जन्म को माना जाता है। तुलसीदास जी जब रामायण का सृजन करते हैं मानस का, तो पूरी आदर व्यक्त करते हैं अपने गुरु के लिए और बहुत से छंद और चौपाइयाँ बिल्कुल में ही डिवोटेड हैं उनको, धन्यवाद करते हैं उनके लालन पालन के लिए। और ये कहते हैं, उसमें वर्णन करते हैं कि ये कथा मैंने पहली बार, ऐसा माना जाता है 5-6 वर्ष की आयु में सोरों में उनके गुरु कथा सुना रहे थे, तो वहाँ सुनी थी और कथा वर्बली सुनी उन्होंने ओरली, और उसके बाद इसका उन्होंने लिपिबद्ध किया, लिखा। रामचरितमानस भारत की सर्वोत्तम कृति है, बहुत बड़ी कृति है, अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों में बहुत प्रचलित है, जैसे ब्रिज भाषा है मथुरा के चारों, उसी तरह अवधी भाषा में है। इस ग्रंथ में 1172 दोहे हैं। पूरे रामचरितमानस में 1172 दोहे हैं, 87 सोरठे हैं, 388 208 श्लोक और चौपाइयाँ जो हैं वो 9388, टोटल मिला करके 10,902 संख्या आती है, जिसमें चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे, छंद, श्लोक सभी शामिल। और भक्ति संप्रदाय में नवधा भक्ति का जो प्रसंग है, कुछ प्रसंग ऐसे हैं मानस के जिनमें कवि अपनी काव्यात्मक श्रेष्ठता जो होती है, हाईएस्ट पॉइंट वहाँ पे पहुँचता है, या जो बड़े मार्मिक प्रसंग है भारतीय संस्कृति। नवधा भक्ति का पहला परिचय श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद में मिलता है, 5वें अध्याय में, जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को ये कथा सुनाई नवधा भक्ति की। और ये सब बात जो है, जो वर्णन तुलसीदास जी करते हैं, ये त्रेता युग का वर्णन है। सतयुग से त्रेता युग, ये युग होते हैं वर्षों, बहुत से वर्ष एक युग में आते हैं, जैसे सहस्त्राब्दियां या मिलेनियम्स होते हैं, उसी तरह से युग कहलाए। तो सबसे पहले सतयुग था, फिर उसके बाद त्रेता युग है, रामचंद्र जी त्रेता युग में आते हैं। तो शबरी माता जो थी वो वास्तव में पूर्व जन्म में लक्ष्मी माता थी, लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी जिद के कारण एक बार विष्णु भगवान के साथ एक मुनि के पास गए
विष्णु भगवान ने कहा कि मारे जाने की आवश्यकता नहीं है, मुनि वगैरह थोड़े गुस्सा करते हैं तो श्राप वगैरह दे देते हैं और तुम्हारा कोई वर्क नहीं है वहाँ, तो तुम मत जाओ। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, मेरा भी मैं भी जा सकती हूँ, मैं भी कथा सुन सकती हूँ, तो वो गई। वो मुनि उस बात को पसंद नहीं करते थे कि उनके दरबार में, उनकी सभा में स्त्रियाँ आए, लिहाजा उन्होंने लक्ष्मी जी को कुछ भला बुरा कहा कि दूर जाकर के बैठो, इस तरह की बात है। फिर एक बहस वहाँ से चलती है, प्रसंग लंबा है और श्राप देते हैं वो कि तुम शबरी के रूप में त्रेता युग तक रहोगी, वहाँ जन्म होगा आपका और उसके बाद आपको जब रामचंद्र जी दर्शन देंगे और आपको मुक्ति का मार्ग बताएंगे तभी आप लिबरेट। तो लक्ष्मी जी आती हैं त्रेता युग में शबरी माता, और शबरी माता जो थी वो भीमराज अज की पुत्री, इंदुमती उनकी माता का नाम। इंदुमती जिसकी मति, जिसकी बुद्धि चंद्रमा के समान शीतल हो, इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची। तो रानी इंदुमती ये भील राजा थे। ये पूरा बेल्ट भारत में जो है आपका, राजस्थान में भी भीलवाड़ा, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में, कर्नाटक में चारों ये जनजाति रही है, आगे से रहती थी। तो शबरी माता बिलोंग करती थी। इनके विवाह की डेट फिक्स हुई, शादी का करीब आया तो बहुत से पशु, हरिण बहुत से खरगोश, गाय और वन्य जीव जितने थे घूम करके लाए गए, बांधे गए और बहुत से जानवर ला करके बाड़ी में राजा साहब के बांध दिए गए। तो इन्होंने देखा ये तमाम पशु आए हैं, तो राजा ने, इन्होंने अपनी माता से पूछा ये सब क्यों लाए गए हैं, इतने जानवर, निरीह जानवर बने हुए, पहले तो नहीं थे। तो बोले कि आपका विवाह है बस, और इन पशुओं का वध करके सुस्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाएंगे मांसाहार के, और आप वो परोसे जाएंगे, इसलिए ये सब लाए गए। शबरी के मन में बात आई, माता शबरी के, कि मैं विवाह नहीं करूँगी जीवन में। अगर मेरे विवाह में इतने पशुओं का वध किया जाएगा तो मैं विवाह अब नहीं करूँगी, ऐसा प्रण ले किया। और रात में चुपके से सारे जानवरों को एक एक करके खोल दिया। उन पशु बहुत समझते हैं, देखिए पशु जितने आपको मिलेंगे ध्यान से देखिएगा, वो रोते तो हैं, आंसू तो निकलते हैं, लेकिन हंसते हुए नहीं मिलेंगे। कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आता कि बहुत खुश हो, बंधी हुई गाय या और कोई पशु, दुखी मिलेंगे आप, और बड़े सेंसिटिव होते। तो उन पशुओं ने बड़ी निरीह आंखों से शबरी की ओर देखा जब वो लिबरेट कर रही थी, और कहा कि आपने हमें इस बंधन से मुक्त किया, हमारे जीवन की रक्षा की है, हम आपको आशीर्वाद देते कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और भगवान के धाम में जाओगे, मोक्ष हो जाओगे। ये पशुओं ने आशीर्वाद दिया और चले गए। अब शबरी को लगा, और ये घर से निकल पड़ी, छोड़ के घर उसी रहा। अब इनको ये लगा कि मैं अगर जाती तो फिर मुझे पकड़ लिया जाएगा और लाके शादी कर देंगे जबरदस्ती, तो अगर किसी दूसरे शहर में पहुंचती तो, लिहाजा वो सब पहुंचे वहां पे अरण्य कहते हैं वन में जाना उचित रहेगा। इसीलिए मानस के अरण्य कांड में ये नवदावती का प्रसंग मिलता है, वन क्षेत्र में पहुंच गए। अब वहां पे कहाँ रहें, कहाँ भोजन करें, क्या करें, ये प्रश्न, सुरक्षा की भी आवश्यकता है। लिहाजा शबरी माता अरण्य में, वन में बहुत से ऋषि मुनि रहते हैं, तपस्याएं करते थे, और उसमें ऋषियों का जो समूह था, सैकड़ों ऋषि मुनि थे,
किया, लेकिन किसको बताएं, कोई रखने तो तैयार नहीं था, क्योंकि शबी जाति शाह जाति से जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में नीचे जाके मानी जाती थी, तो ये श्योर थी कि उनको किसी आश्रम में जगह नहीं मिली। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब ऐसा हुआ कि जब वन में पहुंचे तो ऋषि मुनि जिस रास्ते से सरोवर में स्नान करने जाते थे, जो भी उनके मार्ग होते थे, उसको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये साफ कर देती थी, कंकड़ हटा देती थी। ऋषि मुनियों के कंकड़ उनके फूल बिछा देते, उनके पैरों को आराम दिए। अब रोज सांस मिले जगह, रोज फूल बिछे मिले, वन से लकड़ियां तोड़ जाती थी, वो ऋषि मुनि हवन में यूज करते रहते थे, तो आदत देते थे सब आश्रमों के आगे। तो ये कौतूहल हुआ कि ये है कौन जो ये हवन सामग्री लकड़ियों को रख जाती है या रख जाता है, और ये सफाई भी हो जाती है सुबह। तो एक ऋषि थे, उन्होंने ये कहा अपने शिष्यों से कि तुम लोग सब छुप के देख लो आज कौन होता है। तो मतंग ऋषि बड़े प्रतापी ऋषि थे, बहुत मतलब थे, मस्त थे भगवान की आराधना में, तपस्या में। और उन्होंने शबरी माता को एक शिष्य ने देख लिया और पकड़ लिया, तो चलो बुलाया। तो पूछा जाता उनसे क्या कौन है क्या है, तो उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात थी। तो मतंग ऋषि ने, बहुत बड़े ऋषि थे, उनका आश्रम था, एक कुटिया बनाने की जगह दी कि आप इसमें रहो और भगवान की आराधना करते रहे। समय बीतता गया, उधर रामचंद्र जी का जन्म होता है और आगे बढ़ती है बात मानस के अनुसार। और रामचंद्र जी जब जाते हैं सीता जी के हरण के बाद, तो मूव कर रहे हैं गंडक वन क्षेत्र में, चित्रकूट उन्होंने छोड़ा है। क्यों छोड़ा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है जिसमें कभी और चर्चा होगी। तो वहाँ पे गंडक वन में जाते हैं और वहाँ पे शक्ति जी रहती, धीरे धीरे पहुँचते हैं। तो रोज ये बहुत से पेड़, मीठे पेड़, ऐसा नहीं था कि झूठे पेड़ रख देते हुए इंटेंशन रहा, किसी पेड़ में पेड़ों का गुच्छा लगाया, बहुत से पेड़ लगे, तो वो मीठे हैं, पक्के हैं या खट्टे हैं, कैसे हैं, ये जज करने के लिए पेड़ों को चाहती थी। तो इससे जुड़ी हुई कहानी ये भी है कि लक्ष्मण जी नहीं खा रहे थे, तो पीछे फेंके रहे थे बहुत जोर से। तो बाद में ये भी कहा गया कि शायद वही पेड़ संजीवनी बूटी बने हैं, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा हो। अब ये पेड़ जो थे, रामचंद्र जी रोज ये कार्य करते थे, इंतजार करते थे। वक्त बनता जा रहा था, सतयुग से त्रेता आया, त्रेता में रामचंद्र जी का जन्म हुआ, बुजुर्ग हो गई थी बात। और एक दिन रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए लक्ष्मण पहुंचते हैं और ऋषियों मुनियों के आश्रमों को देखकर एक आश्रम में अंदर चले जाते हैं जहाँ शबरी जी रहते थे और वो वेलकम करते हैं। उनको मतंग ऋषि की बात याद आती है। इस बीच में कुछ वर्ष पहले मतंग ऋषि स्वर्गलोक चले गए थे, उनकी आयु बहुत हो गई थी। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बुलाया अपने शिष्यों को, स्वामी भी आके कहानी बोले कि अब मेरा समय आ गया है, लिहाजा आप लोग जाऊंगा। तो शबरी जी ने ये कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। और तब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको और इंतजार करना है, प्रभु श्री राम आएंगे, वो आपको मुक्ति का मार्ग बताएंगे, उस मुक्ति के मार्ग पर आप चल करके फिर ऐसे नहीं रहना। विभिन्न धर्मों में
विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मार्ग दिए हैं संसार में पुनर्जन्म के चक्र से निकलने के से मार्ग। बौद्ध धर्म 5 आर्य सत्यों की बात करते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न और नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताई भगवान ने। इसमें से एक का भी अगर अनुसरण कर ले व्यक्ति तो वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो मतंग ऋषि ने कहा कि आपको रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, वो आपको बताएंगे, फिर इसके बाद आपकी मुक्ति होगी। तो रामचंद्र जी वहाँ पहुँचते हैं और शबरी ने रोज की तरह फूल बिछा रखे थे। रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन है भक्त का बड़ा भक्त जो होता है भगवान से भी कई जगहों पे कई विद्वानों ने ज्यादा बड़ा भक्त, इसलिए कभी किसी भक्त की भक्त को परेशान नहीं करना चाहिए, वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये रामचंद्र आते हैं और शबरी आश्रम में ले जाती पहचान दिया। शबरी ने बेर प्रस्तुत करती और फिर ये कथा आगे चलती है। तो इसमें जो प्रसंग है बड़ा धार्मिक और जो कि मुख्य मार्ग है, तो ये निचोड़ जैसे किसी ग्रंथ का समम होना, उसका जो अमृत है मानस का, वो यहाँ पे मिलता है। और इस प्रकार से उन 9 भक्तियों को रामचंद्र जी बताते हैं। तो शबरी माता वहां पे बात करते करते रामचंद्र जी से कहती हैं कि जब कुछ पूछती हैं, और रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं, आप इंतजार कर रही थी। तो शबरी माता के मन में ये भाव था कि मैं निम्न जाति से हूँ, मुझे व्याकरण छंद ये सब नहीं आते, मुझे पूजा विधि नहीं पता, हाँ वगैरह उन्होंने पकड़ दिए थे पहले, तो वो रेसिटेशन में कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता हूँ। तो रामचंद्र जी ने फिर उनको नवधा भक्ति का संदेश दिया, जिसके लिए बहुत से कार्यों के लिए राम इस संसार में आए, लेकिन एक प्रमुख कार्य शबरी माता के निर्देशन कार्य था। ये पृष्ठभूमि मैंने आपको एक्सप्लेन की, और इस नवधा भक्ति में कोई भी एक भक्ति आप चुनेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अगर आपने प्रैक्टिस किया तो 9 की 9 भक्तियां आपके अंदर आ सकती है और बहुत उन्नति करेंगे आप सब। श्री रामचरितमानस की एक आशीर्वाद ग्रंथ भी है, तो मैं 9 चौपाइयां आपके सामने रखूंगा, जिसमें हर दूसरी चौपाई के बाद एक आशीर्वादात्मक चौपाई भी होगी। सबसे सुंदर चौपाई अकॉर्डिंग टू राम भद्राचार्य जी, जो चित्रकूट के संत हैं, जिनके दोनों नेत्र 3 माह की आयु में चले गए थे, और इतने बड़े विद्वान आपने देखा होगा टेलीविजन पर, श्री राम भद्राचार्य चित्रकूट से वयोवृद्ध संत हैं, बहुत वरिष्ठ संत हैं। उन्होंने जिस चौपाई को ऐसा अनुमान किया है, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की पुण्य को देखते हुए वो चौपाई उनको सभी मिलकर गाएंगे, क्योंकि वो सभी को स्मरण है। बोलो सियाराम रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
अब इस चौपाई में दो बातें ध्यान रखनी है। मंगल हवन, अमंगल आदि द्रवों की मात्रा प्रार्थना की जा रही है कि जो मंगल करने वाले हैं, मंगल के धाम है गृह, जहाँ से मंगल की वर्षा होती है व्यक्ति पर, संसार पर, वो द्रवित हो। द्रवो दशरथ अजिर विहार। अजर कई बार हम लोग बोलते हैं, वो अजिर शब्द है क्योंकि अजर अग्नि को कहा जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शनरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शनरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब इसमें रामायण से एक और भी बातें आपने मैं आपके सामने रखूंगा, उसको कभी मैं अलग ढंग से आपके अलग प्रसंग में एक्सप्लेन करूंगा। जो पहली रामायण लिखी गई वो ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई और उसका पहला श्लोक भी हम आपको बताएंगे। और वो पहला काव्य माना गया है विश्व। पहली बार पोएट्री के सृजन के जो ट्रेसेस मिलते हैं, जहाँ से कह सकते हैं कि पोएट्री का सृजन हुआ, पहला श्लोक, वो भी एक अलग प्रसंग में आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी और पूरा प्रसंग सुनाएंगे क्योंकि लंबा प्रसंग है। वाल्मीकि, जैसे वाल्मीकि जी रामायण उन्होंने लिखी, ऐसे भारत में बहुत से विद्वानों ने अलग अलग भाषाओं में रामायण लिखी है। रामचंद्र जी की कथा को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामायण जो है वो घर घर तक पहुंची है। ऐसे ही कल मेरी पंडित नरेश शर्मा जी से बात हो रही थी, तो राधेश्याम रामायण पंडित राधेश्याम कथावाचक बरेली महानगर जनपद में जन्मे थे, आज से करीब 125 वर्ष पहले। बहुत सुंदर उन्होंने राधेश्याम रामायण भी लिखी, मंचन उस पर किया जाता है। और इस बात से भी आप बहुत खुश होंगे कि उर्दू पे भी रामायण एक विद्वान ने लिखी, मिर्जा गालिब के टाइम में, और उसके विषय में भी कभी चर्चा चलेगी। उन्होंने मानस को उर्दू में ट्रांसलेट करके, तो नहीं उनका ओरिजिनल शैली है। इसी तरह से कीर्त व्यास ने बंगाली भाषा में रामायण लिखी, कंबन ने लिखी, बहुत सी भाषाओं में ये कथा पहुंची है। पूरे विश्व में ये कथा संत शिरोमणि बाबूजी महाराज, मुरारी बाबूजी और अन्य संत पंडित विजय कौशल जी महाराज, अतुल भारद्वाज जी महाराज और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मानस को घर घर तक पहुँचाया है। ये ग्रंथ अद्वितीय है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, इनका बहुत जबरदस्त प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। फॉर्मल एजुकेशन ना होते हुए भी इतने बड़े महाकाव्य का सृजन करना है। महाकाव्य है, 10,000 के करीब इसमें डेटा मैंने किया, वो भी आपको लिखवा देंगे बच्चे को या व्हाट्सएप कर दूंगा, आप लोग को याद कर लीजिएगा। तो अब 9-fold डिवोशन का जो पाठ है, 9 प्रकार की भक्ति हम बताते हैं बाबा।
गुरु पद पंकज सेवा तीसरे फल ज्ञान सौखी भक्ति करे कपट सज्जान। तीसरी तरह हम बताते हैं कि गुरु जो है उनके चरण सेवा आज्ञाकारिता और जिन्हों गुरु विवेक नहीं होगा सेवा बगैर अभिमान तीसरी बगैर अभिमान के अमान शक्ति हम अभिमान के लिए यूज किया है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान चौथी भगति मन गुण करे कपट करिया। चौथी तरह की भक्ति जो है वो मेरे गुरु का आह्वान है, कपट को त्याग। इसी तरह का कपट नहीं होना चाहिए बल्कि बहुत निर्मल मन से शांत मन से भक्ति की भावना मन नहीं करे, क्योंकि भक्ति मार्ग को बड़ा श्रेयस्कर माना गया है और आप चलिए इस मार्ग को। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति चौथी भगति करे कपट करियान। अब इसके बाद एक और अच्छी बात लेते हैं, आप सभी को पता है। सुनसिया सत्य अशेष हमारे जो भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बताते हैं शक्ति भक्ता की, वो भी अद्वितीय है। 4 तरह की भक्तियाँ आपने अभी बताई। 5वीं भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास वेद प्रकाश। यहाँ पे मंत्र से तात्पर्य भगवान राम का जो नाम है राम, वही मंत्र है अपने आप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और मुझमें बहुत ही दृढ़ विश्वास हो, जैसे माता शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे और वो पहुंचे। तो भक्त जो होते हैं वो भगवान को भी मजबूर कर देते हैं आने के लिए अपने भक्ति से, अपनी साधना से। तो ये 5वीं तरह की भक्ति आपने देखी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद। कि मेरे जो भजन है, मेरा जो गुणगान है, वो गुणों का समुच्चय जो है, सेट ऑफ वर्च्यू, गुण कहते हैं वर्च्यू। तो भगवान के जो गुण हैं, भगवान के मंत्र में, उस नाम में दृढ़ विश्वास, ये एक रिक्वायरमेंट है। और फिर इसके बाद कहते हैं कि ये जो गुणों का समुच्चय है, वेद का जो प्रकाश है, उसको उसमें श्रद्धा छठगमशील विरति बहु